नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार जारी है। रोजाना डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अब तक 1130 मरीज उत्तराखंड में सामने आ चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राजधानी देहरादून और हरिद्वार के कई अस्पतालों का निरीक्षण कर वहां के हालातों की जानकारी ली। बता दें कि स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के लिए कई निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में डेंगू के इलाज को लेकर प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसा वसूलने के लिए डेंगू होने वाले सभी मरीजों को भर्ती कर प्लेटलेट्स के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा है। प्लेटलेट्स लगाने के नाम पर एक यूनिट 12,000 रुपए तक वसूल रहे हैं। ऐसे में डेंगू से पीड़ित लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्राइवेट मरीजों के मनमानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब शिकंजा कसने के लिए डेंगू को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू के गाइडलाइन का पालन करें और डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स तभी लगाएं जब वो 10,000 से कम हो, अन्यथा ना लगाएं। और यदि गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लेटर लिखा है, उनके अध्यक्ष को लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में ही जो स्पेशल प्लेटलेट्स, स्पेशल डोनर प्लेटलेट्स हैं, उनको प्रिस्क्राइब किया जाए और नॉर्मल कंडीशंस में जो रैंडम डोनर प्लेटलेट्स हैं उन्हीं को प्रिस्क्राइब किया जाए। इसके अलावा दिशा निर्देश ये भी जारी किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की ओवर चार्जिंग या मिसमैनेजमेंट चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनके द्वारा किया जाता है तो हेवी से हेवी फाइन उन पे लगाया जाएगा। तो थराली से बड़ी खबर आ रही है। नलगांव में चलती कार पर बोल्डर गिरा है। बोल्डर की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हो गई है और हादसे में कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। बीडीओ समेत 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर बोल्डर गिरा है कार पर, और साथ ही आपको बता दें कि कई कर्मचारी जो है वहां पर घायल हो गए हैं और घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थराली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बोल्डर की चपेट में कार आई है जो क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे में कार सवारों को मामूली चोटें आई हैं। बीडीओ समेत 3 कर्मचारी घायल हुए हैं और जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी आपको थराली से दे रहे हैं। तो नलगांव में चलती कार पर बोल्डर गिरा, जिसके बाद कार जो है क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार जो लोग थे उनको मामूली चोटें आई हैं। बीडीओ समेत कर्मचारी घायल हुए हैं। तो थराली से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नलगांव में चलती कार पर बोल्डर गिरा, जिसके बाद वो कार क्षतिग्रस्त हो गई। बोल्डर की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त होने के बाद जो उसमें कार में सवार थे उनको मामूली चोटें आई हैं। बीडीओ समेत 3 कर्मचारी उस कार में बैठे थे और उनको मामूली चोटें आई हैं। तो थराली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलती कार पर बोल्डर गिरा, बोल्डर की चपेट में आने से कार क्षतिग्रस्त हुई और कार में जो सवार लोग थे, जो कर्मचारी थे, उनको मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। चंपावत जनपद की लाइफलाइन माने जाने वाले टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर 106 किलोमीटर स्वाला के पास भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिस कारण से सैकड़ों वाहन और यात्री मार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे के अधिकारी जेसीबी मशीनों की मदद से मार्ग खोलने में जुटे हैं। जनपद में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी भी उफान पर आ गई है। बनबसा शारदा बैराज का डिस्चार्ज लेवल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने के चलते भारत नेपाल को जोड़ने वाले बनबसा शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये चंपावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मलबा आने से यातायात बाधित हुआ है, जिसके बाद खासा लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं।
बारिश के बाद हालात वहां पर इस तरीके से बन जाते हैं कि पहाड़ दरकते हुए आते हैं और जो मलबा होता है वो सड़कों पर आ जाता है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, जो वाहन होते हैं उनको आवाजाही में परेशानी होती है और यातायात जो है बाधित हो जाता है। तो शारदा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया गया क्योंकि वहां पर मलबा आने से सड़क पर वहां पर बहुत ज्यादा यातायात प्रभावित हुआ, जिसके बाद हरिद्वार के रोडी बेलवाला स्थित हाथी पुल के पास हत्या होने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। बता दें कि मृतक युवक एक बेंच पर युवक सो रहा था, तभी 3 युवक बाइक पर आए और आते ही करण उर्फ कन्नू के सर में गोली मार दी, जिससे करण की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देने वाले युवक का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, हाथी पुल पर प्रातः 5:30 पौने 6 के बीच में सूचना आई थी कि एक युवक को गोली मार दी गई है, जिस पर तत्काल पुलिस टीम पहुंची थी। युवक की शिनाख्त जो है करण उर्फ कन्नू के, जो कनखल का निवासी है, करीब 20 साल उसकी उम्र है और इसके बाद उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। क्योंकि मौके पर जो पूछताछ की गई पुलिस द्वारा, तत्काल घटनास्थल पर सीनियर अधिकारी भी पहुंचे तो एक जानकारी मिली कि एक युवक और 2 अन्य युवक थे। एक के द्वारा फायर किया गया, 2 और युवक थे जो साथ में भागे वहां से। लगातार हमारी टीमें, जैसी इस बात पर मिली सीसीटीवी फुटेज, अन्य पूछताछ के आधार पर टीम लगाई गई थी और टीम को अभी इसमें जो एक हमलावर मेन था, जिसका नाम है हर्षित उर्फ चड्ढा, उसको अभी पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या कोटद्वार में लगातार बढ़ रही है। कोटद्वार के बेस अस्पताल में डेंगू के 6 मरीज भर्ती हैं, जबकि शहर के दूसरे निजी अस्पतालों में भी डेंगू के कुछ दूसरे मरीज भर्ती हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर दूसरी ओर बेस अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों के लिए 20 बेड बनाए गए हैं। तो डेंगू का कहर लगातार उत्तराखंड में देखा जा रहा है और ऐसे में कई लोगों की वहां पर मौत भी हो चुकी है। कोटद्वार में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में अस्पताल में डेंगू के 6 मरीजों को भर्ती कराया गया है और अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं अपने चिकित्सालय में डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए क्या कर रहा हूं। मेरे यहाँ 20 बेड हैं जो डेंगू के पेशेंट्स के लिए मैं सुरक्षित रखे हैं और उन्हीं में उन पेशेंट्स को रखा जाता है। सारे बेड्स पे मच्छरदानी लगी हुई है और मॉस्किटो रिपेलेंट भी लगा रहता है। साथ साथ में जो मॉस्किटो स्प्रे होते हैं, एंटी मॉस्किटो स्प्रे जो होते हैं, वो भी मैं स्प्रे कराता हूं। तो इस प्रकार से एक तो ये प्रबंधन हमारा है कि अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जो सस्पेक्टेड डेंगू का भी है या डेंगू का भी है, उसको मच्छरदानी मिलेगी, एंटी मॉस्किटो मिलेगा और उसको आइसोलेट किया जाएगा। बरसात के बाद हल्द्वानी में रोगों में एकाएक बढ़ोतरी हो रही है। जहां डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं अन्य संक्रामक बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल की ओपीडी में रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर लोग बुखार से पीड़ित हैं और वर्तमान में बेस अस्पताल में डेंगू के 21 मरीज भर्ती हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। बेस अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि रोजाना 1000 से अधिक मरीजों को डॉक्टर देख रहे हैं। साथ ही मेडिकल स्टोर में भी काफी भीड़ है। इसके अलावा रोगों से डेंगू में भी इजाफा हो रहा है और इसके अलावा डॉक्टरों को पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने के साथ ही मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी न रखने के निर्देश दिए गए हैं। ओपीडी में हमारे डेली 1000 से ऊपर पेशेंट आ रहे हैं और मंडे ट्यूसडे काफी भी रश रहता है। वीकेंड में थोड़ा कम हो जाता है और फीवर के पेशेंट काफी आ रहे हैं। मेडिसिन में सबसे ज्यादा भीड़ है। आज के दिन डेंगू में हमारे पास मॉर्निंग रेमेडियन में 21 पेशेंट है और दवाइयों की वैसे पूरी व्यवस्था है हमारी, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्लेटलेट्स बन रहे हैं। इस समय तो फीवर ज्यादा है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और कुछ डायरिया के पेशेंट हैं। व्यवस्था है हमारे पास मेन तो बेड्स की है, तो हमने फिलहाल तो 24 तक का तो रिजर्व कर ही रखा है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए मर्डर केस के खुलासे ने खलबली मचा दी है। बता दें कि पुलिस को सरवालगढ़ में संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव बरामद हुआ है, क्योंकि ये महिला नेपाल मूल की थी और पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली थी। इसलिए शव की शिनाख्त करना भी पुलिस के लिए मुसीबत बना हुआ था। बता दें कि इस खून की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्मी में क्लीमेंट टाउन देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात एक अफसर है और ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। कई घंटे मामले की बारीकियों को खंगालने के बाद खूनी कर्नल को उसके घर पंडितवाड़ी प्रेमनगर से गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक श्रेया उसे सिलीगुड़ी के एक डांस बार में मिली थी, जिसके बाद 3 साल उनका अफेयर चला और मृतक श्रेया अक्सर उसे पत्नी का दर्जा देने के लिए दबाव बनाया करती थी, जिससे परेशान होकर उसने श्रेया के मर्डर का प्लान बनाया और राजपुर रोड के क्लब में श्रेया को शराब पिलाकर थानो रोड पर लेकर गया, जहां हथौड़े से श्रेया के सर पर वार कर खूनी कर्नल ने मृतका को मौत के घाट उतार दिया। तो आपको बता दें कि देहरादून में एक ऐसा मामला सामने आया है जिस मामले से सनसनी फैल गई है, क्योंकि एक नेपाल मूल की महिला जिसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला एक कर्नल बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ 3 साल से एक रिलेशन में रह रहे थे और जो नेपाल मूल की महिला है वो अपने प्रेमी पर शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 1:30 से और 2:30 बजे के बीच एक मर्डर की घटना हुई थी। प्लान मर्डर था। कल जब हमको मौके पर जानकारी मिली तो हम लोग सब मौके पर गए थे। हमने मौके की घटना का निरीक्षण किया और तमाम सीसीटीवी फुटेज को हमारे द्वारा देखा गया, हमारे टीम के द्वारा देखा गया। तो इसमें अल्टीमेटली इस महिला का जो नाम जो है, जो मृतका है, वो श्रेया उर्फ सुमित्रा और ये नेपाली मूल की महिला है और ये सिलीगुड़ी में बार डांसर थी। और जब अभियुक्त वो राकेंद्र उपाध्याय है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, इनका यूनिट जो है क्लेमेंट टाउन में है। हल्द्वानी में हुई 2 दिन बरसात के बाद गोला नदी में सिल्ट आने से जल संस्थान के फिल्टर प्लांट में भी सिल्ट आ गया है, जिस वजह से पूरे शहर की पेयजल सप्लाई बाधित हो गई है। शहर के हजारों लोगों को अब पेयजल किल्लत से जूझना पड़ रहा है। पेयजल किल्लत से परेशान जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग परेशान होकर जल संस्थान के दफ्तर पहुंचे, जहां जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं मिले। लोगों का कहना है कि शहर में कई जगह पेयजल किल्लत है और हर बरसात के बाद यही हाल होता है कि सिल्ट आने से फिल्टर प्लांट बंद हो जाता है और शहर की पेयजल सप्लाई बाधित हो जाती है। जल संस्थान इसकी कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाता। वहीं जल संस्थान द्वारा टैंकरों के माध्यम से पेयजल सप्लाई कराई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुद्ध पेयजल पहुंचाना जल संस्थान की जिम्मेदारी है, लेकिन यहां कोई सुनने वाला नहीं है। लोग दूर दराज से पानी भरकर लाने को मजबूर हैं। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। रात तो चलो बारिश की वजह से सिल्ट आ गई, पानी नहीं आया, लेकिन उससे पहले भी गांधीनगर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। पहले ये लोग शाम को 4 बजे पानी छोड़ते थे, लेकिन लगातार 1 हफ्ते से पानी 7:30 बजे भी नहीं छोड़ रहे। आज बड़े अफसोस और बहुत शर्म की बात है कि आज हमारा हल्द्वानी शहर कभी बिजली के अंधकार में डूब रहा है तो कभी पानी के अंधकार में डूबा पड़ा है। आज स्थिति यह है कि हल्द्वानी शहर में, पूरे शहर में पानी की इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। लोग, हमारी मातृशक्ति, हमारी माँ बहनें एक एक बाल्टी पानी भरने के लिए दूर दराज से बाल्टियों में पानी भर के ला रही हैं। तो बारिश से फिल्टर प्लांट में सिल्ट भर गया, जिसकी वजह से हल्द्वानी में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में
पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी मूलभूत सुविधाओं में से एक है जिसको लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनका ये भी आरोप है कि संबंधित अधिकारी जो हैं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनसे कई बार शिकायत की गई है और हालांकि इस तरीके की समस्या जो है लगातार बारिश के मौसम में बनती है, लेकिन उसके बावजूद इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। पूरे शहर की पेयजल सप्लाई बाधित हो गई है। ऐसे में लोगों को दूर दराज से पानी भरकर लेकर आना पड़ रहा है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से स्कूटी में पानी के डब्बे भरे हुए हैं और लोग जो हैं मजबूर हो चुके हैं क्योंकि पानी की सप्लाई जो है पूरे शहर में बाधित है। उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार जारी है। बता दें कि रोजाना डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और अब तक 1130 मरीज उत्तराखंड में सामने आ चुके हैं। ऐसे में डेंगू के इलाज को लेकर प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि प्राइवेट अस्पताल पैसा वसूलने के लिए डेंगू होने वाले सभी मरीजों की भर्ती को प्लेटलेट्स के नाम पर मोटा पैसा वसूल रहे हैं और ऐसे में डेंगू पीड़ितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्राइवेट मरीजों की मनमानी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब शिकंजा कसने के लिए डेंगू को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू की गाइडलाइन का पालन करें और डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट्स तभी लगाएं जब वे 10,000 से कम हो। वहीं ये भी कहा कि अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जो हमारे पास सरकारी आंकड़े हैं वो जैसे पेशेंट्स 1130 केसेस हैं। पेशेंट्स का डिटेलिंग जो है समय समय पे अपडेट होता रहता है। ये हर दिन वेरी करता है क्योंकि डिस्चार्ज भी हो रहे हैं बहुत सारे पेशेंट्स और एडमिट भी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे पास पर्याप्त बेड्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पर्याप्त बेड्स हैं। पर्सनली मैंने जो यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल है गदपुर के एनडीआरएफ की 15 बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय परिसर में आज उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए जवानों अधिकारियों के अलर्ट मोड में रहने की जानकारी देते हुए सेकंड इन कमांडर रविशंकर बधानी ने कहा कि 2 दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण 15 बटालियन इंडिया की 6 जगह पर पूर्व में तैनात है, जहां पर सभी टीम हर तरह के उपकरणों से सुसज्जित है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। उत्तराखंड में सेवा करने के लिए हर तरह के उपकरण हम लोगों के पास हैं और बहुत कम समय में हम लोग जिला प्रशासन और राज्य आपदा केंद्र के साथ संपर्क में हैं और कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। शाम से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी और राज्य में येलो अलर्ट है। हालांकि घबराने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं है। लेकिन ये मौसम में जो ये डेवलपमेंट हुआ है इससे कुछ क्षेत्रों में जैसे कि नैनीताल है, हल्द्वानी है, जसपुर, काशीपुर, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में 85 mm से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुनी की रेती थाना क्षेत्र अंतर्गत भद्रकाली से आते समय पीडब्ल्यूडी तिहारे पर एक ट्रक ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि घटना सुबह 4 बजे घटित हुई, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रक में मौजूद ड्राइवर और कंडक्टर भी सुरक्षित हैं। पुलिस ट्रक को क्रेन से सीधा कर सड़क से हटाने के प्रयास में जुट गई है। चालक की पहचान निजामुद्दीन निवासी बागपत और रिजवान निवासी हापुड़ के रूप में हुई है। पौड़ी में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 136वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में पंडित पंत के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत समेत अन्य लोगों ने उन्हें याद किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्यापार सभा कोषाध्यक्ष कुलदीप गुंसाई समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का पौड़ी से नाता रहा है और इस मौके पर सभासद अनीता रावत, जिला कार्यालय और संस्कृति विभाग से जुड़े लोग भी मौजूद रहे।
जो 136वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और पौड़ी नगर में जो हमारा अभी का जो समारोह है उसमें काफी सारे गणमान्य व्यक्तिगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही स्कूल के बच्चे और एनसीसी के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और यहाँ जो चर्चा हुई और उसमें जो चीजें निकल के आई हैं तो उसमें एक पंत जी की प्रतिमा को शहर में लगाए जाने संबंधी या उनके चीचा गांव में एक संग्रहालय या एक म्यूजियम को जो एस्टैब्लिश किया जाना है, इन सारी बातों पर चर्चा हुई और पॉजिटिवली हम इन पर कार्य करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि पीएम मोदी अक्टूबर में पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, जहां चीन सीमा पर प्रथम गांव के लोगों से संवाद करने के साथ ही नारायण आश्रम में विश्राम करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। जब भी यहां आते हैं नई सौगात उत्तराखंड को देकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम का विकास हो या फिर कुमाऊं के मंदिर, उनसे भी लगाव पीएम मोदी को है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और समय समय पर प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिलता है उत्तराखंड आते हैं और उन्होंने जो वादा उत्तराखंड से किया है, जब जो वादे किए उनको निभाने का काम किया। चाहे वो केदारनाथ टाउनशिप की बात हो या बद्रीनाथ टाउनशिप की बात हो या अन्य चीजें जो आज हम देख रहे हैं धरातल पर, देहरादून से दिल्ली की दूरी की बात हो, तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जब केदारनाथ जब वो आते हैं तब से देखा है हमने कि लगातार श्रद्धालुओं की, विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। पिथौरागढ़ में कैलाश जी के मंदिर का दर्शन करेंगे, कैलाश में जाएंगे और पिथौरागढ़ जो कि समसामयिक दृष्टि से बॉर्डर से लगा हुआ राज्य का एक अंश है। राजधानी देहरादून में लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि डेंगू सिटी हो गई है। उनका कहना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने करण माहरा के बयान पर पलटवार किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ खोखली बयानबाजी करती है। बता दें कि प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है, जबकि मौत का आंकड़ा 13 हो गया है। सबसे ज्यादा मामले देहरादून में मिल रहे हैं। देहरादून में 640 मरीज मिले हैं, जो पूरे प्रदेश का 58% है। बीमारी नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष होने वाली बीमारी है, लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं है। आप दून हॉस्पिटल में चले जाइए, सैंपल लेने के लिए केवल एक खिड़की है, लाइन लगी हुई है, सड़कों तक लोग खड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। 900 से ज्यादा केसेस अकेले देहरादून में है और उसका कारण ये स्मार्ट सिटी के लिए जो खोद खाद हुई है, जगह जगह गड्ढे कर दिए, उसमें पानी जमा हो रहा है, उससे डेंगू ने महामारी का रूप लिया है। पूरे प्रदेश में 1100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और मृत्यु के आंकड़े 12 आए हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं। प्राइवेट अस्पतालों की अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आंकड़ा और बढ़ सकता है और सरकार की कोई तैयारी नहीं है। सरकार बुरी तरीके से फेल है। सरकार केवल पैसे की बंदरबाट कर रही है। 40 लाख रुपया फॉगिंग के लिए प्रत्येक माह नगर पालिका को दिया जा रहा है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप भी देख रहे होंगे, किसी मोहल्ले में फॉगिंग होते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। खाली इसलिए एक बार करके करी जा रही है, जबकि फॉगिंग का 2 या 3 टाइम हर मोहल्ले में होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष वो पहले अपनी पार्टी के गड्ढे में, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर तो बना लें। उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि वो अध्यक्ष तो कौन अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष, कई बार हमने सुना है। तो पहले करण मेहरा जी को मेरी सलाह है कि अपनी स्वीकार्यता अपनी पार्टी के अंदर बनाए, फिर अन्य बातें करें। और जहां तक रही डेंगू की बात, तो सरकार उस पर काम कर रही है और बेहतर ढंग से इस समय हॉस्पिटलों के अंदर जिस प्रकार से मरीजों का ट्रीटमेंट हो रहा है, बेहतरी से उनका इलाज चल रहा है। बरसात है, बरसात के बाद हम सब लोग जानते हैं इस बार बहुत बरसात। तो उत्तराखंड में लगातार अतिक्रमण जारी है, जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि अल्मोड़ा में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई पर सांसद अजय टम्टा ने प्रभावितों की पैरवी करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में हो रही कार्रवाई पर सरकार संवेदनशील है और सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है।
साथ ही कहा कि सीएम धामी और पार्टी नेताओं ने आपसी बातचीत की है। वहीं कार्रवाई होने से लोगों के रोजगार और रहन सहन प्रभावित होगा। ऐसे में सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। उच्च न्यायालय के माध्यम से वहां रिट अप्लाई हुई और उच्च न्यायालय ने इन चीजों को संज्ञान लिया और उसके उपरांत उस पर एक्शन लिया। अब हमारा यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हमने भी सब लोगों ने आपस में राय लेकर यही कहा है कि ये सभी लोग हमारे अपने लोग हैं और इनको किसी तरीके से राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो एनएच के गाइडलाइन के अनुरूप नहीं भी बने हैं तो उनके रोजगार, उनका रहन सहन प्रभावित होगा। तो हमारी तरफ से भी क्योंकि अब न्यायालय का मामला है, सरकार को भी पैरवी करनी है, तो सरकार भी सभी प्रदेशवासियों की पैरवी एनएच में स्थापित जिनको नोटिस मिले उनकी पैरवी करने के लिए सरकार करेगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, look.